देखिए, ये हार का ज़िम्मेदार तो तलाशना ही था, जो आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन है उसको तो तलाशना ही था। लेकिन हम और आप जानते हैं कि जो पार्टी का जो शीर्ष होता है, जिसको ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन वो उस नाकामी को छुपाने के लिए, उस चूक को कवर अप करने के लिए किसी न किसी को फंसाना पड़ता है। तो परिवार में फूट होना ही था, टूट होना ही था, और वो तबाही, वो कहर हम लोग को अच्छी बात है कि जल्दी देखने को मिल गया। ये शर्म की बात है दरअसल तेजस्वी यादव के लिए, ये शर्म की बात है आरजेडी के रक्षक के लिए, जो उनके सलाहकार हैं, जो उनके जिम्मेदार हैं, जिनका नाम इन दिनों खूब सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो ही रहा है। सलाहकार हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, संजय यादव। अब संजय यादव भाई इतना तामझाम कर रहे थे, जीत जाते तब तक मखमल पे सोते, आप करोड़ों की जो हवेली में सोते, लेकिन जब आज हार गए तो जिम्मेदारी लेने पर आखिर लालू के लाडली को आपने फंसा दिया, उनको चप्पल से मारा, उनको गाली दिया, उनको जलील किया। तो ये बेबसी, ये तो खैर भारत में आदत ही रहा है ना, महिलाओं पे जुल्म करना, लड़कियों पे जुल्म करना, और वो बेबसी अपने परिवार के अंदर अगर महसूस कर रही है तो इससे बड़ा अपमान और इससे बड़ा जो है दुख की बात नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव, खास करके लालू जी, क्योंकि वो तो पिता समान है, वो समझते भी हैं, अब वो बेटी के हक में बात भी रख रहे हैं, तो लिहाजा ये होना चाहिए कि ऐसे सलाहकार को, ऐसे लोगों को, ऐसे नेता को, ऐसे कर्ता धर्ता को फौरन पार्टी से निकाल देना चाहिए, और जहां है हरियाणा भगा देना चाहिए, इनको आरजेडी से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। हाँ, पार्टी के नेताओं ने भी मौज ली है, कहा जो अपने भाई को नहीं संभाल पाए, हाँ, तो पार्टी को क्या संभालेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप मौका देंगे तो लोग चौका तो मारेंगे ही ना। और वाकई में आप चुनाव से पहले तेज प्रताप के साथ क्या होता है, देखिए उनके साथ बदसलूकी होती है, 6 साल के लिए बर्खास्त कर देते हैं पार्टी से, परिवार से। ये मजाक चल रहा है क्या भाई? आपको पार्टी में जब भाई भाई नहीं बन रहा है, बहन से आपकी नहीं बन रही है, फिर आप कैसे एक मैसेज देंगे? चुनाव में आपकी बुरी हार भी हो रही है, फिर आप भले ही इसका जो रीज़न है, इसकी खामियाँ हैं, इसका चूक तरह तरह से तलाशें, लेकिन अगर आपके दहलीज से, आपके दरवाजे से अगर कोई बहन रो के जा रही है, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? कोई इस तकलीफ में जा रही है कि भाई जाके तेजस्वी से पूछो, जाके संजय यादव से पूछो, और जाके उस बीमार और मरीज से जाकर पूछो जिसका नाम वो बार बार जो है रमीज ले रही है, उस रमीज से पूछो कि आखिर आरजेडी में ऐसा भगदड़ क्यों हुआ, आरजेडी में हार क्यों हुई। ये तो पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है, कांग्रेस से भी पूछ रहा है, आरजेडी से पूछ रहा है, मुकेश सहनी से पूछ रहा है, वीआईपी से पूछ रहा है, भाई इनको इतने मिर्ची क्यों लगी कि वो एक लड़की को जो है गाली दे रहे हैं। तो दरअसल ये साथ ही साथ महिलाओं का अपमान नहीं करते हैं, आरजेडी का बर्ताव ठीक नहीं है, उनके पार्टी का बर्ताव ठीक नहीं, ये भी देखा जा रहा है, और देखा क्यों ना जाए, क्योंकि जब आपके फैमिली के अंदर आपकी बेटी, आपकी बहनें अगर रो रही है, तो फिर खाक आप बिहार की लड़कियों के बारे में सोचेंगे, बिहार की महिलाओं के बारे में सोचेंगे, तो ये गलत है। मेरे लिहाज से मेरा मानना है कि सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड हो रहा है, और जिस तरीके से ये संजय यादव को बीजेपी का एजेंट कहा जा रहा है, तो ये एजेंट तो वही है भाई। आपको चूक हुआ, वोट आपका इधर से इधर हुआ, विधायक आपके संभाले नहीं जा रहे, कितने विधायक ने आपको शराब दिया, आपको जिसको आपने टिकट नहीं दिया उनको आपने शराब दिया, आपकी बेटी ने आपको शराब दिया, इससे बड़ा जो है लानत क्या ही लेंगे आप। तो क्यों अपने नाम नहीं ले, संजय यादव क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं बिहार चुनाव को हराने की? देखिए, मुसलमानों को भी दरकिनार किया गया था इस चुनाव में। ये लोग इतने नमक हराम हैं, दरअसल ये लोग उसी पार्टी का खाते हैं, उसी का पार्टी का खाने के बदौलत जो है अपना नाम चमकाते हैं, सोशल मीडिया पे नेम और फेम लेते हैं, लेकिन जब हार की बात आती है तो फिर किसी और पार्टी के साथ कैसे काम करेंगे जब फेम खराब होगा? तो इसीलिए तो बहन को फंसा रहे, इसीलिए तो पार्टी के अंदर किसी और को फंसा रहे, इसीलिए तो आरजेडी के अंदर और फैमिली के अंदर किसी और को फंसा रहे हैं कि कोई और फंसेगा, जिम्मेदारी उसके धर पे मार देंगे, फिर हमारा जो रिपुटेशन है ना, वैल्यूएशन है, वो उसी तरह बना रहेगा। संजय यादव जब सब कुछ आगे पीछे कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, तो भाई साहब जिम्मेदारी तो आप ही लोगे कि भारत जो है फाइनल में हार जाएगा तो मोदी जी की तरफ पनौती बनकर जाए हैं, तो बता दीजिए कि पनौती बनकर आप आए आरजेडी में। संजय यादव अगर पनौती है, बीजेपी के एजेंट है, तो खुल्लम खुल्ला बताओ ना भाई कि तुम से स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हो। तो ये तमाशा, ये बदमाशी हमारा आप देख रहे हैं संजय यादव का, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को उन्होंने ठगा है, लालू परिवार को ठगा है, आरजेडी परिवार को ठगा है, महागठबंधन को ठगा है। मुझे लगता है राहुल गांधी को, तेजस्वी को, दोनों को एक्शन लेना चाहिए कि एक जो बेटी का अपमान हुआ है, जो जलील हुई है, जो बेबस हुई है लालू के परिवार के अंदर, जिस तरीके से घर छोड़कर वो चली गई है, जो बोल कर गई है, उसको ध्यान में लेते हुए, संज्ञान में लेते हुए संजय यादव पर कार्रवाई करना चाहिए, उनको पद से भी हटाना चाहिए और उन पर एक्शन भी लेना चाहिए। क्योंकि आप नहीं करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगा भाई, आपसे परिवार और घर नहीं संभाला जाएगा, तो फिर बिहार और दिल्ली आप क्या ही संभालेंगे। बिहार के लगभग 70%